हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो। मैं आपको आर.एस. अग्रवाल क्लास 9th का मैथ है जो एक्सरसाइज नंबर 9C का क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 आल्सो सॉल्व करवाने वाला हूं। इससे पहले के जो भी प्रीवियस लेक्चर और वीडियो है मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, तो जाकर आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को एक जगह मैंने क्या किया, नोट कर लिया। उसके बाद मैंने आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। चलिए, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये फैक्टराइजेशन यानी फैक्टराइज करना है। इसमें क्या होता है ना, इसका रूल ही होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। फर्स्ट एंड लास्ट का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x² इंटू 3 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3x²। ऐसा दो फैक्टर लीजिए इसका, ऐसा दो फैक्टर या दो ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए जिसका इसका ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ की 3x² आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर है? तो ये तो एज इट रहेगा। चलिए बता ही देता हूँ आपको कैसे होगा। इट्स ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या मैं अगर मैं माइनस लिख दूँ -x, और यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो क्या लिखूँ बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं -3x लिख दूं और +3 लिख दूं तो हो जाएगा कि नहीं? कैसे मैंने किया ये देखिए। ओके, तो ये देखिए मैंने किया कि अगर x² लेते हैं आप, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 3x² आएगा ना। 3x² और इन दोनों को जोड़िए तो 4x² आएगा। अरे 4x आएगा ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको, x कॉमन दिख रहा है तो x माइनस, और यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन तो 1। अब इसमें माइनस कॉमन है तो माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है 3, क्या बचा x, और इसको भी प्लस माइनस माइनस, और ये 3 से 3 कैंसिल, 1 बचा। ये ब्रैकेट आपका कॉमन होता है, सो इसलिए हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर तो x² लिख लेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x² होगा ना। और इन दोनों का ऐसा दो नंबर चूज कीजिए जिस पे मल्टीप्लाई करने पर 16 आए लेकिन ऐड करने पर 7√6x आए। तो ऐसा नंबर हमको लग रहा है प्लस टू प्लस √6, ये x हो गया, ये हो गया ना आपका, प्लस 2 यहाँ पर 6 और x प्लस जो बचा 60, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 60 आएगा। और क्या बोलते हैं, देखिए 2 5 10 और 2 अंडर रूट में रहता है तो एक बाहर निकल जाता है, इसलिए 60 आ जाएगा। इन दोनों का ऐड कीजिए तो उतना ही आएगा। तो ये आपका क्या हुआ, ये इन दोनों में क्या कॉमन है, x तो कॉमन है, x कॉमन है ना। तो यहाँ पर x प्लस 5√6 x बच गया, x तो कट गया, और प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, हमको बता रहा हूँ क्या कॉमन। इन दोनों में मेरे को कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, 2√6 x प्लस यहाँ पर काटेंगे तो 5√6 होगा, यानी इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं हमको, प्लस ये 5 है 5√6, और यहाँ पर मैं क्या बच गया, x प्लस 2√6। यही आपका आंसर होगा। ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x² रहेगा 2√3 प्लस 1√3x प्लस 6। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए आप, यही आएगा, और इन दोनों का कॉमन लीजिए तो वही आएगा। देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर x, यहाँ पर भी, तो x कॉमन हो गया तो x प्लस 2√3 बचा। और यहाँ पर देखिए क्या कॉमन हो रहा है, और यहाँ पर √3 प्लस कर लेते हैं, √3 कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2√3। ये दोनों आपके कॉमन हो जाते हैं, √3, और ये आपको बचा ये, यही आपका आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।